क्या आप भी नई व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है? उसी पे बात करते हैं आज कि ये पॉलिसीज़ आप और मुझ जैसे लोगों को कैसे अफेक्ट कर सकती है। वैसे तो आज जिस लेवल पे हम लोग सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं या कर चुके हैं, प्राइवेसी जैसा कुछ बचा है ही नहीं। एंड एज वी ऑल नो, प्राइवेसी इज़ अ मिथ। पर ये जो अब हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस बात है। हमारा एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि क्या ही कर लेंगे मेरे फ़ोन से तो डेटा लेके, कुछ भी तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत पर्सनलाइज एड्स दिखाएंगे। चैट्स तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, मेरे चैट थोड़े ही सामने आने वाले हैं। बट आईड लाइक टू टेल यू समथिंग, वी नीड टू सी द बिगर पिक्चर हियर। चलिए, ये सब शुरू कहाँ से होता है उसकी जड़ से शुरुआत करते हैं। वी ऑल नो कि सर्टेन ऐप्स हमारे फ़ोन से स्टोरेज, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स एटसेट्रा सारी परमिशंस मांगते हैं अपनी ऑफर्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, एंड वी ग्रांट देम द परमिशन दे आस्क। बट वी नेवर नो उनमें से कितने कुछ ऐप्स ऐसे थे या अभी भी है जो डेटा माइन करते हैं हमारे डिवाइस में से, और जिसका यूज कहाँ होगा हमें पता भी नहीं होता। जितने भी एप्पल यूजर्स हैं उनको पता होगा कि एप्पल ने iOS 14 में एक फीचर इंट्रोड्यूस किया था जो बताता है कि कौन सा ऐप आपके फोन का सर्वेलेंस रख रहा है या डेटा माइन कर रहा है, जिसके चलते फेसबुक के प्रोडक्ट्स में कुछ लोगों ने ये चीज डिटेक्ट की थी और परमिशंस डिनाई करना स्टार्ट किया था। तो फेसबुक ने अपना विरोध भी दर्शाया था एप्पल के अगेंस्ट कि दिस टाइप ऑफ एप्पल विल डिस्ट्रॉय स्मॉल बिजनेसेस। बट एप्पल का यही स्टैंड था कि आप बिना बताए डेटा लो ही क्यों, यू कैन आस्क फॉर द परमिशन। एंड फिर रिजल्ट हमारे सामने है। क्या आपको पता है आज के जमाने में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? इट इज डेटा। यस, गोल्ड एंड ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल, और उससे भी कई ज्यादा महंगी बिकती है। इससे किसी भी कंट्री का फ्यूचर भी चेंज किया जा सकता है। इसका प्राइम एग्जांपल है 2016 यूएस इलेक्शंस। हाउ डू यू पीपल थिंक ट्रम्प वॉन द 2016 यूएस इलेक्शन? देयर इज कंपनी कॉल्ड कैम्ब्रिज एनालिटिका। आप गूगल कर सकते हो उसके बारे में। और ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। ये कंपनीज का काम कुछ ऐसा है कि बोला जाता है उस टाइम पे इसी कंपनी को हायर किया गया था एंड इसी कंपनी ने फेसबुक से डेटा उठाया था सारा, ऑलमोस्ट सारे अमेरिकन सिटीजन्स का, और फिर पर्सनलाइज पोस्ट दिखा के अपना प्रोपेगेंडा चलाते थे। और जैसे कि वो इंस्टा में हम एक्सप्लोर टैब में नहीं देखते पोस्ट, या फिर स्पॉन्सर्ड पेजेस के पोस्ट आते हैं, उसी में ये एड्स दिखाई जाती है। और एड्स लाइक जैसे कि इस्लाम का दूसरा नाम ही टेररिज्म है, मैक्सिकन सिर्फ ड्रग डीलर्स होते हैं, ऐसी सब पोस्ट दिखाई जाती है। और इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ ट्रम्प गवर्नमेंट है। वो ऐसा सब दिखा के तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे कितने सारे प्रोपागेंडास चलाए जा सकते हैं जिनको रन किया जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और तुम्हें किस टाइम पे कौन सी पोस्ट दिखानी है ये तुम्हारे डेटा से पता लगाया जाता है। इट इज नॉट अबाउट लेफ्ट और राइट। वी ऑल नो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इक्वल है सोशल मीडिया पर, सो वी कांट ब्लेम और पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पार्टी। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। तो ये कंटेंट जो तुम्हें दिखाया जा रहा है उस पर बिलीव और उसे शेयर करोगे या नहीं, तो तुम्हें उसी तरह का कंटेंट दिखाया जा सके एंड तुम्हारा पूरा ओपिनियन चेंज किया जा सके अबाउट सर्टेन थिंग्स। ये तुम्हारे डेटा से ही जज किया जाता है। एंड द स्कैरी पार्ट इज यू डोंट इवन नो कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अभी हम जैसे ही हमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाए जाएंगे, 8 फरवरी के बाद हम सोसाइटी को देखते हुए या फिर यार हमारा पढ़ाई का, वर्क का सारे ग्रुप्स व्हाट्सएप पे ही रहे हैं तो रहना पड़ेगा, ऐसा सब सोच के टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री कर लेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप हमारा क्या क्या ट्रैक करता है और करेगा, जो कि अभी भी करता है, और 2016 से लेकर आज तक हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो ही रहा है। जैसे कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस, अबाउट इन्फो, डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, एडवर्टाइजिंग डेटा, पेमेंट हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स, आईपी एड्रेस, लैंग्वेज एंड टाइम जोन, ट्रांजैक्शन डेटा, सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी लेवल, ऐप वर्जन, मोबाइल ऑपरेटर, ये सारा डेटा आपसे लिया जाता है। तो मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये आपके बारे में क्या क्या इन्फो निकाल सकते हैं। ये सब चीजें व्हाट्सएप शेयर करेगा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से, जिसकी रेपुटेशन खैर आप जानते ही है। सो अभी आपको पता चल गया होगा कैसे ये डेटा कहाँ यूज होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये जितनी भी इन्फो हम जानते हैं
we have barely scratched the surface. It is like if you are getting something for free, then you are the product. सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज एंड रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, न जाने और ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हमारे डेटा का मिसयूज हो सकता है. सो यू बी द जज, एंड इफ देर इज 1% ऑफ चांस कि तुम्हारा डेटा किसी के पास जा रहा है जिसको तुम ट्रस्ट नहीं करते हो, तो तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा देश बेच देंगे ये लोग, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. नॉट सेइंग हर कोई ऐसा ही करता है, बट इट्स अबाउट ट्रस्ट एक्चुअली. ये तो बात हुई प्रॉब्लम की. अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. इसका अगर सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो है हमारी गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज को बना के, जैसे कि यूरोप में है. बिकॉज ये सीधा वायोलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी. एंड हमें विश्वास भी है कि अपनी गवर्नमेंट इस पर काम कर भी रही होगी, पर जब तक ऐसा कोई लॉ ना आए तब तक हमें सोच समझ कर चलना है. ब्लाइंडली ऐसे किसी भी सोशल एप्स पे डिपेंडेबल नहीं होना है. एंड एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट बेसिकली, जैसे कि हम गूगल एंड एप्पल को करते हैं. बिकॉज एज सच गूगल तो हमें खुद से भी ज्यादा जानती है. अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सिग्नल मैसेंजर, काफी अच्छा है एंड प्राइवेसी सेंट्रिक मैसेंजर है, बशर्ते उसे नेक्स्ट 2-3 साल में कोई अक्वायर ना कर ले. लोग टेलीग्राम भी यूज कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेट, बट टेलीग्राम इज टोटली अनएनक्रिप्टेड, सब कुछ ओपन है उस पे, सो आई वॉन्ट रेकमेंड दैट. सो दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क्स. अभी आपकी चॉइस है, आपको व्हाट्सएप यूज करना है, टेलीग्राम यूज करना है या सिग्नल यूज करना है. मैं सिर्फ आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ. एंड अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है या कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक या किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं, देन पुट योर क्वेरी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll try my best to clear your confusion regarding the same.